वो एक हॉस्पिटल रहता है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो जो आदमी उसको सामने दिखाई दिया था वहाँ पे, वो उसको पीछे दिखाई देता है। फिर वो बोलता है आदमी कि तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, तुम इधर छुप जाओगे तो मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आप सुन के जान के आपकी ना पूरी फट जाएगी, मतलब बेहाल हो जाओगे। इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी और इतनी ही मिस्टीरियस स्टोरी है ये। आज तक आपने कभी सुने नहीं होंगे, ऐसी स्टोरी है। एक हॉस्पिटल रहता है जिसमें रामू काका काम करते हैं और वहाँ पे वो परमानेंट काम करते हैं, बहुत टाइम से काम करते होते हैं। और जो पेशेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को 10:30 बजे के बाद कोई नहीं आता है। वो एक हॉस्पिटल रहता है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, जहाँ पे मरे हुए लोगों को लेके आया जाता है और उसको पोस्टमार्टम करके उसके जो अच्छे ऑर्गन्स रहते हैं उसको निकाल के दूसरे आदमी के ऑर्गन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल में वो रामू काका का जॉब रहता है, नाइट शिफ्ट वॉचमैन की ड्यूटी रहता है। तो वहाँ पे वो रहता है, तो अकेले वो रहते हैं, बहुत दिन तक काम करते। तो फिर थोड़े दिन बाद एक लड़का आता है जो 24 साल का लड़का होता है। वो फिर वहाँ पे वो आता है, फिर उसको कहीं जॉब नहीं मिलता होता है। फिर वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे उसको जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पे उसको वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है। घर की परिस्थिति बहुत ख़राब होती है, इस कारण उसको वो चीज़ें करना पड़ता है। तो रामू काका जब उसको मिलते हैं तो रामू काका उसको बोलता है कि आपकी तो एज बहुत ज़्यादा कम है, तो आप मतलब इस फील्ड में इस काम पे कैसे आ गए। तो उसने बोला कि रामू काका क्या बोले, घर का परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पैसे के लिए मतलब करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। रामू काका ने बोला कि ठीक है जो भी है चलो अच्छा है, लेकिन मैं आपको नया ज्वाइन हुए हो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन करता हूँ, वो सजेशन मेरी मानना और वो चीज़ें गलती नहीं करना, तो यहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हो। उसने बोला हाँ ठीक है बताइए। तो उसने बोला कि यहाँ पे रात को तुम्हारा ड्यूटी वो मुर्दा घर के बाहर है, तो मुर्दा घर के अंदर क्या होता है नहीं होता है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। तुम सिर्फ ड्यूटी करोगे, दरवाजे पे अंदर क्या हो रहा है क्या आवाज़ आ रहा है वो सब तुम्हें ध्यान नहीं देना है। और तुम्हारा शिफ्ट नाइट में है और मेरा शिफ्ट उसी टाइम ख़त्म होगा तो मैं चला जाऊँगा। तो उसका जो दोस्त होता है लड़के का, उसने उसको लगाया होता है वहाँ पे जॉब के लिए, तो वहाँ पे वो काम करता है। पहले दिन जाता है तो कुछ नहीं होता है, दूसरे दिन जब जाता है तो जो मुर्दा घर रहता है जिसमें आदमी लोगों को रखा जाता है, मरे हुए लोगों को, तो वहाँ पे ना कुछ तो उसको आवाज़ आता है खटपट खटपट का। वो जो लड़का रहता है वो फटक से अपना वॉचमैन वाली छड़ी उठाता है और जाता है उधर अंदर की तरफ जिधर से आवाज़ आता है। अंदर की तरफ जब जाता है तो भाग के जाता है तो देखता है कि, और उस टाइम में जब रामू काका उसको बोलते हैं ना कि ये सब चीज़ें मत करना, तो नया जवान लड़का है उसको थोड़ी ये सब, तो उसने एवं ही छोड़ दिया। फिर जब अंदर जाता है, जब वो अंदर जाके देखता है वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि एक बॉडी को निकाल के बाहर और उसके साथ कुछ करता रहता है। तो ये जाता है और उसको बोलता है कौन हो तुम, क्या कर रहे हो ये। वो पीछे मुड़ के देखता है, हंसता है और अपना काम करते रहता है। जब उसके पास जाता है ये तो उसको देख के डर जाता है, बहुत अजीब सा दिखता है और उसके अंदर बहुत डरावनी सी सब चीज़ें थी और उसके ब्लड वगैरह आ रहा था। तो उसको जैसे पकड़ता है धक्का देता है, वो गिर जाता है। फिर वो उठ के भागने लगता है, उससे डर जाता है, उसकी शक्ल पूरी चेंज हो जाती है, पूरा ब्लड आने लगता है। तो वो भागने की कोशिश करता है, भाग नहीं पाता, दरवाज़ा बंद हो जाता है। उतने में वो फ़ोन करता है अपने दोस्त को कि मैं ऐसा ऐसा फंस गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बचा ले। उसने उसको ये सलाह देता है कि तुम कैसे भी करके ना उसके अंदर कहीं पे भी छुप के बैठ जाओ। वो अंदर छुप के बैठ जाता है कहीं पे भी, फिर छुपा हुआ बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो जो आदमी उसको सामने दिखाई दिया था वहाँ पे, वो उसको पीछे दिखाई देता है। फिर वो बोलता है आदमी कि तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, तुम इधर छुप जाओगे तो मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ। फिर वो इतना डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है। फिर जैसे भाग के आता है, बाहर आता है वहाँ से जैसे उस रूम से, तो बाहर देखता है कि जितने भी लाश अंदर रखे रहते हैं ना, सब लाश बाहर आ गए होते और सारे लाश खड़े हो जाते और उसके ऊपर जानवरों के जैसा टूट पड़ते। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, बट सब उसके ऊपर टूट पड़ते। तो उसका दोस्त भागते भागते आता है, किसी को लेके भी साथ में अंदर आता है और बोलता है आपने मेरे दोस्त को देखा है। बोलता है नहीं। बोलता कि आपका दोस्त शायद अंदर है, वही ना। तो बोलते हैं हाँ। फिर जब अंदर गया तो देखा उसका दोस्त, कहानी पूरी ख़त्म हो गई थी। अब वहाँ पे एक डॉक्टर था जो उल्टा खड़ा होकर कुछ तो कर रहा था एक बॉडी के साथ। तो फिर उसको गया और डॉक्टर को ऐसा घुमाया, वही डॉक्टर वापस से जो पीछे मुड़ा, जो उसका शक्ल देखा, ये भी चिल्लाने और भागने लगा और डर से इधर वहाँ से निकलने लगा और भागते भागते रोड के पूरा बाहर आ गया। बाहर आके जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो डॉक्टर को बताया, जो वहाँ पे डॉक्टर सब आ गए, सबको बताया, रामू काका को बताया।
कि रामू काका आया तो बोला कि वो जो लड़का कल रात को आया था नाइट शिफ्ट को, सुबह तो मुझे दिखा नहीं, तो कहाँ गया। तो रामू काका बोले कि आपको पता नहीं उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। उसने बोला मैं उसको बोला था कि मत रात को अंदर जाना, देखना तेरे ड्यूटी बाहर है, अंदर से तुझे मतलब नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। और उसने सुना नहीं। उसका जो दोस्त था उसने रामू काका को पूछा कि रामू काका आप इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो, आपके साथ कभी ये इंसिडेंट नहीं हुआ? मेरा दोस्त के साथ हुआ और वो ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने बोला मेरे साथ ये इंसिडेंट हो ही नहीं सकता, ये मेरे साथ इंसिडेंट होगा कैसे? बोलता है क्यों नहीं होगा? तो उसने बोला मैं आपको बताता हूँ, किसी को बताना मत। तो उसने सारी बातें उसको बताया। उस बातों में पता है उन्होंने क्या बताया कि यहाँ के जो डॉक्टर है इस अस्पताल के, जो बड़े लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं। वो इतने बुरे लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते। हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट उसने बोला कि ये जो बड़े लोग हैं और जो डॉक्टर लोग हैं, ये हम जैसे लोगों को लेके आते हैं, बड़े बड़े लोगों को लेके आते हैं और बोलते हैं आपको ये बीमारी होगी, वो बीमारी, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन करते हैं उनका, और उनके किडनी लीवर सब निकाल लेते हैं। तो बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो बोल देते कि ऑपरेशन के टाइम दौरान ये मर गया, ऐसा बोल के घोषित कर देते हैं और छोड़ देते हैं इंसान को। और सारी वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर देश में बेचा जाता है। जो मिलियनर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो मुँह मांगे दाम देते हैं ऑर्गन का, उनको ये चीज़ें, ये बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। तो ये चीज़ें रामू काका ने सुन लिया था आपस में बात करते हुए। तो फिर क्या करते पता है, रामू काका को बुलाते हैं और रामू काका को एक डॉक्टर आता है उधर से रोते हुए और रोने लगता है, उसके कंधे पे सर रख कर बोलता है कि मेरी बेटी का ब्लड लगने वाला है और उसका कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला, आपकी इजाज़त है तो मैं आपका एक ब्लड सैंपल ले लूँ क्या? उसने बोलते ठीक है सर ले लो, आप इतना मेरा एहसान किया तो क्यों नहीं आप मेरे ब्लड सैंपल ले लो। उसको अंदर लेके जाते, जब ब्लड सैंपल लेते तो ब्लड सैंपल के बहाने उसको बेहोश करते और उसका ऑर्गन निकालने की कोशिश करते, बट वो होश में रहता। तो वो लोग आपस में बात करते कि देखा ये वॉचमैन का किडनी कितना महंगा बिक रहा है। इंसान भले कोई भी हो, उनके अंदर के ऑर्गन भगवान ने सेम बनाया है, तो हमें उससे मतलब वो निकाल के वो लोग बेचने के लिए एक डॉक्टर के साथ बोलते कि एक डॉक्टर के साथ मैच हो गया है, 5 करोड़ देने के लिए रेडी है वो 2 किडनी का, तो इसका वॉचमैन का किडनी उसको लगा देंगे। तो वो लोग आपस में ऐसे बात करते हैं, रामू काका होश में रहते हैं और वो सारी चीज़ें सुन लेते हैं और वहाँ से वो भागने का कोशिश करते हैं, बट उसको दूसरा इंजेक्शन लगा देते और भाग नहीं पाता और उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते और वो मर जाते हैं। और तब से रामू काका वहीं पे तब्दील हो जाता है। और उस टाइम पे वो एक शराप देता है कि यहाँ पे जो कोई भी आएगा, अगर रात को रुका तो मारा जाएगा, ज़िंदा नहीं रहेगा जो अंदर आएगा। और उस टाइम से रात को 10 बजे के बाद उस हॉस्पिटल में कोई नहीं रहता, जो कोई भी गया है आज तक बाहर नहीं आया। और यही चीज़ हुआ था उस लड़के के साथ। हॉस्पिटल वाले इतने नीच, इतने गलत हरकत करते। कभी भी हॉस्पिटल में ऐसे कोई सिचुएशन आता है, एक हॉस्पिटल पे ट्रस्ट मत करो, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से इंक्वायरी करो, ये जेन्युइन चीज़ें, इसके लिए चीज़ें करना पड़ेगा तभी करो, ऐसे मत करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।